आज भगवान जाने वाले भी थे द्वारिका के लिए। बुआ कुंती से प्रार्थना करने लगे, बुआ जी मैं जाने वाला हूं, लेकिन बुआ जी ने भगवान को रोका और तभी उत्तरा के जीवन पर संकट आ गया। भगवान ने पांडवों के जीवन पर आए हुए संकट को तो दूर किया ही किया, उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित के कष्ट को भी दूर कर दिया। बुआ जी के विशेष आग्रह पर भगवान रुके नहीं गए। फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांचों पांडवों को लेकर के पहुंच गए, क्योंकि भीष्म पितामह मकर संक्रांति वाले दिन, जिस दिन सूर्य उत्तरायण होने वाले थे, उस दिन जाने वाले हैं, पृथ्वी लोक का परित्याग करने वाले हैं। भगवान पांचों पांडवों को लेकर के गए और जाकर के प्रणाम किया पितामह को। कोई अनुशासन सीखे तो भगवान कृष्ण से सीखे, कोई मर्यादा सीखे तो भगवान कृष्ण से सीखे। आज हम पढ़ लिख जाते हैं, आप लोगों के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, और अभी पढ़े लिखे लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जिस समय यूक्रेन का युद्ध आरंभ हुआ था। क्यों जी? तो कैसे कैसे बढ़िया पढ़े लिखे थे, उनके स्वागत में मंत्री लोग खड़े थे, और वो पढ़े लिखे लोग मोबाइल चलाते हुए निकल करके चले जा रहे थे। क्यों जी? हाँ। अब सोच लीजिए वो मरीज की कितनी इज्जत करेंगे, जिनका खुद का जीवन संकट में हो, संकट से जो सरकार बचाए उसके नुमाइंदे उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे हाथ जोड़ करके खड़े हो, जो पद और प्रतिष्ठा को लेकर। अब यूक्रेन से जान बचाकर आने वाले कुछ, पूरे नहीं, सब नहीं, कुछ लोगों ने तो हाथ जोड़ करके नमस्कार भी किया, और कुछ लोगों ने हाथ हिला करके जैसे उनकी शिक्षा और संस्कार थे। लेकिन कुछ लोगों को आपने भी टीवी में देखा होगा, वो मोबाइल चलाते चलाते निकले जा रहे थे। हैं? ये मोबाइल क्या यूक्रेन में भी चल रहा होगा इसी तरह? हैं? कम से कम जो लोग प्राण बचा रहे हैं उनका धन्यवाद तो देना चाहिए, उनको हाथ जोड़ करके राधे राधे जय श्री कृष्णा तो बोलना चाहिए। हैं? ये यूक्रेन की शिक्षा पद्धति है। और वहीं भारत की शिक्षा पद्धति क्या है? अपने से बड़ों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान तो है ही है, माता पिता का सम्मान तो है ही है, अपने से आयु में कोई अगर बड़ा है तो उसका सम्मान भी करना चाहिए। देखिए भीष्म पितामह, उनके चरणों की तरफ भगवान कृष्ण खड़े हुए। भगवान कौन है? तीनों लोकों के मालिक, संसार को बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले। उनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाए। वो शख्स जानता है कि आयु में बड़े लोग, ज्ञान में बड़े लोगों का सम्मान क्या होता है। क्यों जी? आज अगर चारपाई पड़ी हो तो आदमी सिराने पे आके बैठता है, प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं, लेकिन वो तीनों लोगों का मालिक हम लोगों को संकेत कर देना चाहता है, जो मात्र 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान सीख लेता है, वो संकेत करता है कि शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। शिक्षा आपके पास में नहीं है, कोई बात नहीं। जिस बालक को माँ बाप ने संस्कार दे दिए ना, उन माँ बाप को जीवन में कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और जिन माँ बाप ने संस्कार दिए नहीं, शिक्षा दे दी, वो माँ बाप उनका बुढ़ापा वृद्धाश्रम में कट रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। या फिर अकेले कट रहा है। तो शिक्षा दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ में संस्कार भी दीजिए। और शिक्षा दे दोगे, संस्कार नहीं दोगे तो उसका भुगतान खुद ही करना पड़ेगा। बंधुओं, इस बात को प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता है। वही व्यक्ति जानता होगा। सम्मान वही व्यक्ति दे सकता है और वही व्यक्ति ले सकता है जिसके कुल खानदान में सम्मान की परंपरा होगी। चाहे वो हाथ जोड़ करके दे, चाहे वो मुस्कुरा करके दे, चाहे वो अपनी वाणी से सम्मान दे। सम्मान हर एक व्यक्ति न दे सकता है और न ले सकता है। कोई सम्मानित व्यक्ति ही सम्मान दे सकता है, जिसके पास में जो होगा वही तो बांटेगा। क्यों जी? झुकता कौन है? जिस वृक्ष के ऊपर फल लगे हों वही झुका हुआ मिलेगा। और जिस वृक्ष के पास में पत्ते भी ना हो वो झुक सकता है क्या?
क्यों जी? अब कई लोग कहते हैं मैं बड़ा ज्ञानी, विज्ञानी, पैसे वाला, ये वो, मैं किसी के सामने नहीं झुकता। अच्छी बात है, मत झुको, लेकिन एक बात बताएं, झुकने वाला व्यक्ति, उसके साथ में अनेकों लोग खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे पास में धन नहीं है, कोई बात नहीं, तुम केवल राम राम करना शुरू कर दो, गली मोहल्ले में निकलो, राम राम करते हुए निकलो, और तुम्हारे जीवन में जब भी कोई संकट आएगा, पूरा गली मोहल्ला आपके साथ खड़ा होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और वही तुम अपने पैसे की, धन दौलत, प्रॉपर्टी, पद प्रतिष्ठा की अकड़ में जाओ, कोई पानी की भी पूछने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी। राम राम करने का परिणाम एक व्यक्ति का जीवन बच गया। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें। पढ़े लिख जाए, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर जो भी बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप में विनम्रता नहीं आई, संस्कार नहीं आए, तो विद्या का फल नौकरी हो सकता है, पैसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में विद्या का फल क्या है? विद्या ददाति विनयम। विद्या का फल तो विनम्रता होता है साहब, और जिसमें विनम्रता नहीं आई, समझ लेना उसके पास में विद्या है ही नहीं। हाँ, वो उसके जीवन को चलाने का एक साधन हो सकती है, लेकिन हमारे गुरुकुलों की तो परंपरा यही रही है। तो भगवान कृष्ण ने भी अध्ययन गुरुकुल में किया, तो गुरुकुल की परंपरा का परिणाम देखिए, तीनों लोगों का मालिक भी अपने से आयु में बड़े वृद्ध तो व्यक्ति का सम्मान पैरों की तरफ खड़े होकर के कर रहे हैं। आज आप निकल जाइए, मेट्रो में सफर करिए, बड़े बूढ़े लोग खड़े रहते हैं, वो कुंदा पकड़ करके नहीं, और जवान लोग पैर पे पैर रख करके मोबाइल चलाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और तुम वहीं किसी गांव की यात्रा करिए, जो बहन बेटियां गांव से जुड़ी होंगी, आज भी अगर बस जा रही होगी, तो कोई जवान आपको सीट पर बैठा हुआ नहीं दिखेगा, और बैठा भी होगा, आप पहुंच गए, तुरंत सीट खाली कर देगा। गांव के लोगों में आज भी ये संस्कार है, ये शिक्षा है। हाँ, कभी कभी ऐसा बाई चांस कोई एकाध हो तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन आज भी ये संस्कार गांव में है। लेकिन क्या करें, शहरों में तो ज्ञान वैराग्य की तरह जवान लोगों को भी बुढ़ापा आ गया है। क्यों जी? बेड पे पड़े पड़े, सोफे पे पड़े पड़े मोबाइल तो चलाते रहेंगे। क्या मजाल की अपनी बूढ़ी अम्मा की सहायता कर दे रसोई में जाकर के। प्रेम से बोलो राधे राधे। नहीं, हाँ, माँ को तो बोल देंगे, ऑर्डर कर देंगे कि मेरे लिए ये बना दो, पराठे बना दो। अब माँ बना देगी, भले आदमी, कम से कम तू जवान है, मोबाइल को छोड़ करके माँ को भी कह सकता है आज तुम रेस्ट करो, मैं बना के खिलाता हूँ। क्या मैं बना के खिलाती हूँ? तो यही तो है जवानी में बुढ़ापा, और क्या है? जब उस जवानी का फायदा क्या जिस जवानी के होते हुए वृद्धों को कमाना पड़े। क्यों जी? अपने बड़े बूढ़ों को कमाना पड़ जाए। बड़े सेवा करें और जवान बैठे रहें, समझ लेना यही जवानी में बुढ़ापा है। और ऐसा संस्कारों के अभाव में होता है।